All of you must have heard that JEE एग्जाम इज एक्सट्रीमली हार्ड या इसको निकालना बहुत डिफिकल्ट है एंड स्पेशली जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 11 में जिन्होंने जस्ट अपना एडमिशन लिया एंड दे हैव जस्ट स्टार्टेड देयर स्टडीज राइट, दे मस्ट बी थिंकिंग दैट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, इट इज अ डिफिकल्ट जर्नी, इट इज नॉट ईजी बिकॉज नथिंग गुड इन लाइफ कम्स ईजी राइट. But today I'm going to explain to you why this exam is actually easier than most of you think and why you can still achieve this exam. तो आप में से कई लोगों को लग रहा होगा ना कि अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है एंड क्योंकि क्लास 11 जब शुरू होती है ना तो कई बार डिफिकल्ट चीजें हमारे सामने एक साथ आ जाती है राइट. इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स यू आर फेसिंग थिंग्स व्हिच यू हैव नेवर स्टडीड बिफोर राइट. तो ऐसे में हमें लगने लगता है कि यार शायद हम क्लियर नहीं कर पाएंगे या उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. बट टुडे आई एम गोइंग टू प्रूव टू यू एक्चुअली मैथमेटिकली दैट दिस एग्जाम इज वे इजियर देन मोस्ट ऑफ यू थिंक. ओके, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि आज है 30 मई एंड टुमारो 31st May इज द लास्ट डे टू गेट 50% डिस्काउंट ऑन आवर JEE 2025 कोर्स फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे ऐप या वेबसाइट से इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो. प्लीज गेट इट बाय टुडे और टुमारो एट मैक्स बिकॉज द प्राइसेस विल गो अप आफ्टर 1st June. ओके, तो दिस कोर्स इज एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर प्रिपरेशन. ओके, इसमें आपका लेक्चर्स से लेके टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन, क्वेश्चंस विद सब कुछ आपको एक जगह पर मिल जाएगा. यू विल बी स्टडिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ ब्रिलियंट टीचर्स विच हैव बीन पिक्ड एंड पिक्ड बाय मी एंड मेरा खुद का भी उसमें कंटेंट काफी सारा रहेगा. ओके, सो गेट इट इफ यू वांट टू गेट द बेस्ट पॉसिबल राइट. देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. इफ यू आर ऑलरेडी इन अ कोचिंग तब भी वो आपको एज अ सप्लीमेंट काफी ज्यादा हेल्प करेगा. ओके, सो गेट इट बाय टुडे और टुमारो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. सो बात करते हैं यार कि एग्जाम इतना हार्ड क्यों नहीं है, ये हम क्यों कह रहे हैं. तो सबसे पहले थोड़े नंबर्स रन करते हैं. तो आप लोगों ने जब एडमिशन ली होगी तब आपको सबसे पहली बात क्या बोली गई होगी, कुछ इस तरह की कि 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर फॉर दिस एग्जाम. अब तो शायद 7, 8, 9 लाख रह गया बट ठीक है, रफली 10 लाख मान लेते हैं. हो सकता है आपके टाइम पे क्रेज ज्यादा हो तो 10 लाख भी हो सकता है राइट. वी कैन नॉट टेक चांसेस हियर. इनमें से केवल 10,000 लोग सिलेक्ट होते हैं. सो द कन्वर्जन रेट इज 1%. तो बोलते हैं कि आपकी बैच में 100 लोग बैठे, इनमें से 1 या 2 लोग सिलेक्ट होते हैं. समथिंग लाइक दिस, लाइक 100 में से 1 टाइप की बातें हमारे सामने पेश की जाती है. बट लेट मी टेल यू समथिंग एल्स इज वेल कि ये जो 10 लाख स्टूडेंट्स आप देख रहे हो ना, ये आपका कॉम्पिटिशन है ही नहीं. योर कॉम्पिटिशन इज मेनली विद जस्ट 1 लाख स्टूडेंट्स. ओके, क्योंकि आपके जो बैच में मतलब जैसे 10 लाख स्टूडेंट जो एग्जाम देते हैं ना, इनमें से एटलीस्ट 5 to 6 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई अता पता भी नहीं है कि ये JEE क्या होता है क्या नहीं होता है. दे जस्ट फिल द एग्जाम बिकॉज देयर पेरेंट्स टोल्ड देम टू, देयर टीचर्स टोल्ड देम टू, या कहीं पे फॉर्म आ गया या अखबार में आ गया. बेसिकली दे हैव जीरो अवेयरनेस. सम ऑफ दिस पीपल आर इवन स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल या विलेजेस, ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है पढ़ाई का. लाइक देयर इज नो कोचिंग, नथिंग गोइंग ऑन देयर राइट. तो these are people who are not in a competition at all. They will give the exam and they will be like, अरे भाई ये क्या पूछ रहे, like they will be completely stumped. Okay, so these people are not even in the competition and that amount itself is more than 50% of the जनता right. तो अब जो 3-4 लाख बच्चे हैं जो कोचिंग या कुछ प्रिपरेशन करते हैं छोटी मोटी, उनमें से भी ज्यादातर बच्चे दे जस्ट वेस्ट देयर टाइम, जस्ट पास देयर टाइम. उनको कुछ ज्यादा इतना नॉलेज नहीं है एग्जाम का राइट. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है ना यार, एक स्टूडेंट मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन समवन हु एक्चुअली नोस हिज स्टफ एंड समवन जो बस ऐसे ही फिजिकली क्लासेस अटेंड कर रहा है. लाइक यू नो द डिफरेंस राइट. यू कैन क्लियरली टेल कि अच्छा ये वाला स्टूडेंट है, ये एक्चुअली एफर्ट मार रहा है, इसको एक्चुअली चीजें आती है. एंड देन देयर इज दिस अदर स्टूडेंट हु इज नॉट पुटिंग इन एनी एफर्ट. मतलब यू कैन विजुअली सी द डिफरेंस बिटवीन दो स्टूडेंट्स राइट. सो समथिंग लाइक दैट इज गोइंग ऑन एंड according to me only 1 lakh students are there who are actually in the contention of this exam. क्योंकि 4-5 लाख बच्चे ही बचते हैं जो एक्चुअली में किसी प्रकार का हल्का सा भी एफर्ट मारे. दे आर गोइंग टू कोचिंग, दे आर डूइंग सम ऑनलाइन कोर्स, दे आर डूइंग समथिंग. ओके, और उन 3-4 लाख बच्चों में से 2 या 3 लाख लोग ऐसे हैं जो केवल मतलब टाइम पास ही कर रहे हैं. तो व्हाट आर दी स्टूडेंट, जैसे आप जहां भी कोचिंग में पढ़ते हो उसमें जो लास्ट वाला बैच है, जैसे हमारी कोचिंग में 3 बैचेस थे, तो उसमें जो लास्ट वाला बैच था वो 4 बैचेस था एक्चुअली. ठीक है, 12th में तो लास्ट वाला बैच तो बिल्कुल ही फर्जी था. उनका JEE मेन में भी सिलेक्शन हो जाए बहुत बड़ी बात है राइट. 3rd वाला बैच था वो ठीक था बट इतना कुछ, नो वन फ्रॉम दैट बैच मेड इट टू अ गुड कॉलेज. 2nd बैच था उसमें थोड़ा चांस था कि हाँ यार ये बच्चे JEE मेन निकाल लेंगे, एडवांस में इतना चांस नहीं है. और एक टॉप बैच था जिनका मेनली प्रिपरेशन होता था. तो टॉप बैच में 40 बच्चे थे, बाकी सब में टोटल 400 बच्चे थे टोटल. तो 10% बच्चे ही थे जो एक्चुअली प्रिपरेशन अच्छी कर रहे थे राइट. सो मैक्सिमम 1 लाख स्टूडेंट्स आर देयर who are actually preparing for this exam and जो सच में पोटेंशियल रखते हैं यार हम कुछ कर सकते हैं. तो अब इन 1 लाख बच्चों में से आपको 10,000 में आना है इफ यू वांट टू गेट इट टू एन IIT. इज दैट हार्ड? आई डोंट थिंक इट इज हार्ड. तो ये कन्वर्जन रेट 10% है.
अब अगर हम कंसिडर करें कि इंडिया में IITs के अलावा भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, ओके, देर आर बिट्स, देर आर NITs, देर ट्रिपल IITs। हाँ मुझे पता है 11th की स्टार्टिंग में ये सब बातें करना थोड़ा अजीब है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स आर लाइक कि आपको तो IIT करना, आई नो दैट, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ लॉट ऑफ दीज कॉलेजेस आर इन द लेवल ऑफ सम ऑफ द IITs, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल बिट्स पिलानी की कंप्यूटर साइंस इज बेटर देन अ लॉट ऑफ IITs, ओके, और सम ऑफ द टॉप NITs आर बेटर देन सम ऑफ द बॉटम IITs, राइट। सो अगर हम ये कंसिडर करें तो देयर आर लाइक 50,000 रियली गुड सीट्स ऑफ इंजीनियरिंग जिनमें आपको बहुत अच्छा करियर बन जाएगा। बिकॉज सी, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? वी आर इवेंचुअली डूइंग दिस to set up our good career, right? We are doing this so that we can get a good placement, a good position in life, all of those things, right? IIT तो just एक टैग है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो ये भी कोई बुरी चीज नहीं है। So if you look at it, the conversion rate is actually 50%, क्योंकि ये वो सीट्स हैं जो अच्छी हैं और ये वो सीट्स हैं, सॉरी ये वो बच्चे जो सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आप प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है ना। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई नो तो आप काफी सीरियस स्टूडेंट हो, क्योंकि इस तरह के वीडियोस यूजुअली सीरियस बच्चे ही ज्यादा देखते हैं। ओके, बाय द वे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो और आप और चीजें जानना चाहते हैं इस चैनल से। मैं काफी सारी वीडियोस डालता हूँ, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि आपको वीडियोस नोटिफाई हो जाए। ओके, यहाँ पे कोई मैं टाइम पास वाली चीजें नहीं डालता हूँ, केवल आपके काम की चीजें ही मोस्टली रहती है, राइट। सो योर रेशियो इज अराउंड 50%। ओके, हाँ, अब मैं क्या ये कह रहा हूँ कि अच्छा आप लोग को 50,000 सीट पे एम करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ आपको टॉप 1000 के लिए एम करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ आपको टॉप 100 के लिए एम करना चाहिए, एंड आई से दैट आपको तो फर्स्ट रैंक के लिए एम करना चाहिए। बट एक हमें वो नहीं होती कॉन्फिडेंस वाली बात, क्योंकि कई लोगों को क्या एक सेल्फ डाउट होता है यार कि हम क्या एग्जाम निकाल भी सकते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट के जैसे क्लास 10th में नंबर कम आ जाते हैं तो उनको लगता है यार हम कैसे IIT निकालेंगे, 10th में हम इतने पीछे हैं, IIT तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जो बैचमेट्स होते हैं वो 9th-10th से बहुत ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, राइट। सो दे आर लाइक यार हमने तो 11th में शुरू किया, इससे तो 9th-10th से शुरू कर लिया। सो दैट आई एम टेलिंग यू कि वो सब जो बच्चे हैं ना, मतलब आप ये सोचो कि आपको 1/2 करना है, मतलब 2 में से एक स्टूडेंट एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाएगा इफ यू आर स्टडिंग हार्ड एंड इफ यू आर अमंग दीज 1 लाख स्टूडेंट्स, राइट। तो आपको एक तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रही इस चीज से कि अरे यार कोई बात नहीं, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, हम इसमें तो आ ही जाएंगे। मतलब आपके अंदर एक वो होनी चाहिए कि यार कुछ भी गलत से गलत हो जाए ना, हम यहाँ पे तो आ ही जाएंगे। ये एक बार कॉन्फिडेंस आ जाती है ना, फियर ऑफ लूजिंग आपकी चली जाती है, तब आप अच्छा पढ़ते हो और फिर आप यहाँ पे भी आ सकते हो और कॉन्फिडेंस आएगी और आप यहाँ पे डेफिनेटली आओगे। तो ये तो थी एक एनालिसिस बेस्ड ऑन द सिलेक्शन परसेंटेज, व्हाई एग्जाम इज नॉट एज हार्ड एज यू थिंक। एंड सेकंड, अगर हम बात करें परसेंटेज बेसिस पे, ठीक है, आपको क्या पता है कि JEE एडवांस में अगर आप 50% मार्क्स ले आते हो ना, आपको बहुत ही अच्छी रैंक मिल जाती है। मतलब आप बहुत ही अच्छी IIT में एक ढंग की ब्रांच में पढ़ रहे होगे, ठीक है, या फिर एक मीडियोकर IIT में बेस्ट ब्रांच में पढ़ रहे होगे अगर आप JEE एडवांस में 50% स्कोर लेके आ जाते हो। मतलब आप सोचो कि आपका JEE सिलेबस जो है 11th प्लस 12th, उसमें केवल आपने 12th ढंग से पढ़ ली, आप IIT बॉम्बे में पहुंच जाओगे। हाँ, कंप्यूटर साइंस शायद ना मिले लेकिन अच्छी जगह कोई ना कोई मिल जाएगी। तो अब आप सोचो कि आपको 2 में से केवल एक क्वेश्चन सही करना है। भाई इतना हार्ड नहीं है, आपके पास पूरे 2 साल बचे हैं बिकॉज यू आर स्टिल इन क्लास 11th, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दिस एग्जाम इज नॉट एज हार्ड एज यू थिंक। हाँ, अभी 50% लाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है, इसीलिए तो बहुत कम बच्चों के आते हैं, मे बी 1000 या 2000 बच्चों के ही आते हैं 50%, राइट। बट स्टिल इट्स एन अचीवमेंट। सो आप इसको ऐसे, मतलब आप ऐसे मत देखो इसको कि अच्छा 2000 बच्चों के ही आ रहे हैं या 1000 बच्चों के ही आ रहे हैं। आप ये सोचो कि मुझे इस पेपर में 100 में से केवल 50 क्वेश्चन सही करने हैं। आप उस नजरिए से सोचो। हो सकता है अभी आप में से 100 में से 1 या 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, पढ़ेंगे 11th के मिड तक हो सकता है हम 100 में से 10 क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि हम 11th की आधी आ गई है। 11th के एंड तक हम 100 में से शायद 20 या 25 क्वेश्चन कर पाए जो 11th बेस्ड है। 12th में आप जाएंगे, 12th के मिड तक आपका 12th भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, तो शायद आप 12th की वजह से 30-40 क्वेश्चन कर पाओगे। और आपका क्योंकि पुराना रिवाइज अच्छा हो गया तो आपकी 11th अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो आप शायद अब 50 to 60% कर पाओगे। 12th आपकी फिनिश हो जाएगी, तब हो सकता है आप 70% क्वेश्चन करने की स्थिति में हो। फिर आपका पीरियड मिलता है ना बोर्ड्स और JEE मेन के बीच, JEE और एडवांस के बीच, उसमें आप इस फिगर को 80 to 90% ले जा सकते हैं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आप ये आंकड़ा अचीव कर लेंगे और आप एक बहुत ही अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे। पॉइंट इज, यहाँ पे हमें जो चीज टेक होम करनी है वो ये है कि यार हम आगे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़े। ऐसा नहीं सोचना है कि अरे यार इसमें तो ना इतने में से 1% सिलेक्शन रेट है टॉप 1000 यार के लिए। आप ऐसे सोचोगे तो नहीं होगा, क्योंकि उस 100% में से 90% बच्चे तो कंपटीशन में ही नहीं है। आपका कंपटीशन इन बच्चों से है और अच्छी सीट्स इतनी है। ओके, सो इन द वर्स्ट केस यू विल स्टिल गेट अ गुड सीट, मोस्ट ऑफ यू विल। ओके, तो डरना किस बात का, हम अपना बेस्ट एफर्ट डाल के आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ पे बिल्कुल आएंगे, ठीक है। एंड सेकंड बात हमने ये की
कि आपको आधे क्वेश्चन ही सही करने हैं। हाँ, पूरे कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, पर आधे भी कर लोगे तब भी यू विल गेट अ वेरी गुड पोजीशन, राइट? So don't be afraid, prepare for this exam, and if you want to prepare for this exam in the best way possible, get the JEE 2025 course. It is at a very great discount for today and tomorrow only. Okay, परसों से इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, so get it today and tomorrow only. And इस कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए. Okay, तो मैंने जब अपनी प्रिपरेशन की थी तो मेरा क्या फ्रेमवर्क था, मैंने एग्जैक्ट उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया है, so that you guys can benefit the most from it. Okay, इसमें आपके क्वेश्चंस विद कंप्लीट सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद कंप्लीट सॉल्यूशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. आई नो थोड़ा सा प्राइस ही है, इसीलिए हमने डिस्काउंट निकाला है, बट इट विल बी वेरी मच वर्थ इट. ओके, दैट आई कैन गारंटी यू. ओके, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप या वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं. वहाँ पे आपको बाकी चीजें जो होती है, कोर्स की डिटेल्स वगैरह क्या क्या इंक्लूडेड है, वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप ऐप या वेबसाइट पर जाएंगे, थोड़ा आप देखना उस पेज को, आपको सब मिल जाएगा. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट, and you will crack the exam. Okay, be confident in yourself. Bye.